स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन का जो है वॉल्यूम 2 के प्रैक्टिस सेट हम 9 को देखने जा रहे हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने है कुल 8 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर देख लीजिए, हमारे प्लेलिस्ट में होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला जो सवाल है, बकरी का दूध गाय के दूध की अपेक्षा सुपाच्य होता है क्योंकि। इसका राइट आंसर आ जाएगा बकरी के दूध में मिलने वाली वसा की संरचना सरल होती है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। जीभ के किसी हिस्से पर खाने की कोई भी वस्तु रखने से स्वाद तुरंत पता चल जाता है क्योंकि। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिसके कारण जो है तुरंत ही स्वाद का पता चल जाता है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, अंडे साधारण पानी में डूब जाते हैं परंतु नमकीन पानी में तैरते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका जो कारण है यह हो जाएगा नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होने के कारण जो है अंडे जो है साधारण पानी में डूब जाते हैं लेकिन नमकीन पानी में तैरते हैं। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार हो तो समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? खून में मलेरिया के जीवाणु जो है उपस्थित हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, यदि शुक्र सांध्य तारे के रूप में दिखाई दे रहा है तो आप उसे आकाश के किस भाग में पाएंगे। तो यह हो जाएगा आपका पश्चिम भाग में। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, पर्वतारोहण करते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों ले जाते हैं। तो ऊंचाई के साथ ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है जिसके कारण जो है पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर कर जाते हैं। देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, मेरा गांव गुजरात के भूकंप क्षेत्रों में गिना जाता है। हम अपने घरों को बहुत अच्छी प्रकार से सजाते हैं। अपने घर को सुरक्षित एवं सुंदर बनाने के लिए हम क्या करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी की मोटी दीवारें बनाकर उस पर शीशे लगाते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। तो यह युद्ध लड़ा गया था आपका कुली कुतुब शाह के साथ। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, सही कथन चुने। तो सही कथन को चुनने कहा है तो ऑप्शंस को पढ़ने पर आप पाएंगे ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आर्यभट्टियम एक गणितीय ग्रंथ है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। और इसमें जो है अंकगणित, ज्यामिति, बीजगणित तथा त्रिकोणमिति के सिद्धांत दिए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो कथन सही नहीं है इसमें लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं चुने गए थे, यह कथन गलत है क्योंकि जो है 1920 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था कलकत्ता का, उसमें लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। तो यह संबंध है आपका 219 से, अनुच्छेद 219 से संबंध रखता है। सवाल है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था। तो अशांति के जनक कहे थे इनको, यह थे वैलेंटाइन शिरोल। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था। तो कांग्रेस का जो शासन है कुल 25 महीने चला था। ऑप्शन 3 हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दिया था। तो शंकर नारायण जी ने जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से जो है इस्तीफा दे दिया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, बंगाल
दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या है? तो ये वर्ष पूछ रहा है कि कब यह घटना घटी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1943 से जो 44 का समय था तब यह जो है घटना घटी थी। भयानक अकाल पड़ा था जिसमें लगभग 30 लाख लोगों की भूख के कारण मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो यह हो जाएगा आपका लॉर्ड इरविन के जो कहने पर यह किया गया था। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बम फेंका था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको नीचे जो है सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से करने कह रहा है। तो इसमें जो बम फेंका गया था बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में फेंका था। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1 और इसका 3 हो जाएगा। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने जो है पब्लिक सेफ्टी बिल पास किए जाने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को राष्ट्रवादी क्रांतिकारी जो है बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठक के दौरान खाली बेंचों पर बम फेंका था। तो ऑप्शंस देख लेते हैं किसमें है 1 और 3। तो इसका राइट आंसर एक में ही है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा, प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलयित होकर बनाते हैं। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा जाइगोट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो देख लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शंस को जब आप देखेंगे तो रफीक जकारिया ने द मैन हु डिवाइडेड इंडिया लिखा है, यह कथन जो है सही सुमेलित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर बात करें लाला लाजपत राय की तो इन्होंने लिखा था अनहैप्पी इंडिया और दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ऑपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के। लेकिन अगर इसका आंसर देखिएगा फ्रेंड्स तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। ये दोनों ही गलत करेक्ट थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं और दादा भाई नौरोजी के लेखक दादा भाई नौरोजी ने जो बुक लिखा है वह है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन टोडा जनजाति का मूल निवास है? तो टोडा जनजाति का जो मूल निवास हो जाएगा यह हो जाएगा आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और यह मुख्यतः तमिलनाडु की जो है जनजाति है। और ये बीपीएससी द्वारा कई बार एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या है? तो उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेल नहीं है इसमें से कथन यह हो जाएगा आपका नागार्जुन सागर जो है यह गोदावरी नदी पर है। यह गलत है क्योंकि यह जो है कृष्णा नदी पर बना हुआ है। यह जो है कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो ऑप्शन हमारा 3 आ जाएगा। बाकी नांगल बांध जो है सतलज नदी पर और सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, दोनों ही सही मिले हुए हैं, लेकिन तीसरा ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो जब आप मिलाएंगे, एक तरफ जनजाति दिया गया है वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र को दिया गया है, तो भोटिया जनजाति जो है यह सिक्किम की जनजाति है। यह जो है सिक्किम की जनजाति है। टोडा अभी बताया तमिलनाडु की जनजाति है। सेंटिलीज जो है अंडमान निकोबार की जनजाति है और बीरहोर जो हो जाएगा यह झारखंड की राजधानी हो जाएगी। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। 3 1 4 2 प्लीज़ आप भी मिलाकर देख लीजिए और कंफर्म हो जाइए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आपको इसमें भी सुमेल जो नहीं है उसको ढूंढना है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा नाथुला जो दर्रा है यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। यह कथन जो है गलत है क्योंकि यह जो है सिक्किम में अवस्थित है। यह कहाँ है? सिक्किम में अवस्थित है। वहीं अगर लिपुलेख को देखेंगे दर्रे को तो आप उत्तराखंड में
स्थिति इसकी है। रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। तो ये दोनों ही जो है सही हो जाएंगे, लेकिन ऑप्शन 2 जो हो जाएगा गलत। याद रखिएगा, नाथुला दर्रा सिक्किम में पाई जाती है। अगला सवाल है हमारा, आम्र वर्षा है। तो आम्र वर्षा जो है यह ग्रीष्म ऋतु में केरल तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में होने वाली वर्षा होती है, जिसे हम मैंगो शावर कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। तो यह मिलन स्थल है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, और यह भारत के जो है तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, फरवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोटले द्वारा तैयार की गई थी, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और जो कुल तत्वों की बात कही गई है तो इसमें 118 तत्वों को जो है सूचीबद्ध किया गया है। और इसके जो आधुनिक आवर्त सारणी के पिता कहे जाते हैं, मोजले को ही कहा जाता है। यह भी आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछती है बीपीएससी। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का प्रदेश नहीं है। तो आपको बताना है जो नहीं है, तो यह हो जाएगा सवाना का जो घास का मैदान है, यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश में नहीं आता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। तो यह नदी हो जाएगी आपकी बूढ़ी गंडक। ऑप्शन 1 हो जाएगा। और यह जो है गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है तथा उत्तर बिहार की सबसे तेज जल धारा वाली नदी है। यह भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी भारत की परमाणिक माध्य रेखा कहलाती है। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन जो हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यह जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। आपको नहीं सही कथन बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण जो है भारत का राष्ट्रपति है। यह कथन गलत है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को संविधान का जो है मूल अधिकारों के संरक्षण माना गया है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो प्रतिबिंबित जो करता है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट सवाल है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो यह बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। ऑप्शन 1 हो जाएगा। सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। आपको जो नहीं है नीति निर्देशक के तत्व उसको चुनना है। तो जो 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है, यह जो है नीति निर्देशक तत्वों में नहीं आता है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार जो नहीं है, संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में नहीं देखा गया है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, और उसके बाद इसको जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्या है ये? कानूनी अधिकार है। अगला सवाल है हमारा, सिक्किम निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा एक नया राज्य बना। तो यह बना है आपके 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट सवाल है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है। तो यह किया गया है आपके 79वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है। तो यह किया गया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। ऑप्शन 3 हो जाएगा। और यह कब हुआ था? तो 1973 को। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शंस देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद इसके जो है कथन को देख लेते हैं कौन सही नहीं होगा। तो ऑप्शंस को देखने पर फ्रेंड्स आप पाएंगे जो ऑप्शन 3 है यह कथन गलत है। चार्टर एक्ट 1813 को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है, यह कथन जो है गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो किसे काम में लेते हैं हम? तो उत्तल लेंस को लिया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल है, किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों में काम में लिया जाता है? तो यह हो जाएगा आपका एल्युमिनियम का। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में किस समिति की संतुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? तो यह किया जाता है लकड़ावाला समिति के द्वारा। ऑप्शन जो हो जाएगा 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है इस आधार पर। तो किस आधार पर किया जाता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर किया जाता है। अगला सवाल है, किस गैस को आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं? तो यह हो जाएगा क्लोरीन को। ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन गैस को जो है आंसू गैस के लिए प्रयोग किया जाता है और इस गैस का प्रयोग भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है तीव्र अकार्बनिक अम्ल होता है जिसका उपयोग आधुनिक उद्योग जगत में किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ था? तो यह हुआ था सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो इसका उद्घाटन बिहार के बोध गया से किया गया था। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इस जो योजना के तहत जो है राजगीर के हर घर में महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना का जो है शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो यह हो जाएगा पीरपैंती रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट सवाल है, परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं? तो कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं। याद रखिएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और बाहरी कक्षा में कौन घूमता है? तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है? तो यह ताप होता है आपका 133 केल्विन। ऑप्शन जो 2 हो जाएगा यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करेगा? तो यह कार्य करेगा अवतल लेंस जैसा। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेल नहीं है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। कार्य का जो हो जाएगा जूल हो जाएगा, बल का न्यूटन हो जाएगा और दाब का जो हो जाएगा पास्कल हो जाएगा। ऑप्शन जो सही सुमेलित नहीं है बताना है फ्रेंड्स। ऑप्शन देखिए फिर टाइपिंग एरर हो गया है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ना कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे, क्योंकि कार्य का जूल से है ये सही है, बल का न्यूटन है ये भी सही है, लेकिन दाब का डायन है ये गलत है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि दाब का जो होता है पास्कल होता है, पास्कल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है? तो इसके लिए हम आर्सेनिक 74 का जो है यूज़ करते हैं ट्यूमर के लिए। वही कोबाल्ट 60 का किसके लिए करते हैं? तो याद रखिएगा कैंसर के लिए करते हैं। और सोडियम जो है 64 जो है रक्त व्यतिक्रम की पहचान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? तो यह हो जाएगा आपका पायरोमीटर को। अगला सवाल है, भोजन का विषाक्त होना बॉटुलिज्म किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? तो यह हो जाता है आपका क्लोस्ट्रीडियम के कारण, क्लोस्ट्रीडियम के कारण। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, खमीर एक उदाहरण है? तो खमीर उदाहरण हो जाएगा आपका
कवक का, फंगस का। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है। तो ऑप्शंस को देखने पर आप पाएंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो 3 चैम्बर जिसमें पाया जाता है यह हो जाएगा आपका मेंढक का। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित विटामिनों में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार है? तो यह है आपका विटामिन B6, जिसका रासायनिक नाम जो होता है पायरोडॉक्सिन होता है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांगरा सिंचाई योजना बांका में है। यह जो है गलत है, क्योंकि यह मुंगेर में अवस्थित सिंचाई योजना है। कहाँ के है? तो मुंगेर में है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। बंगाल राज्य बंदी विनियमन को निम्नलिखित में किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1818 ईस्वी को। अगला सवाल है, पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय अवस्थित है? तो यह अवस्थित है आपके फरीदाबाद में। ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो यह झील है पुलिकट झील। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन है? तो यह हो जाएंगी ऑप्शन जो ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय, तो ये नीरज चोपड़ा है। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच लिया है, और ये जो है एक जेवलिन थ्रो करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्न में कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? तो यह होते हैं भारत के राष्ट्रपति। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और फिर बाद में हमें सही कथन का जो है सही कथनों से आंसर देना है। तो ऑप्शंस को पढ़ने पर फ्रेंड्स आप पाएंगे जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यह हो जाएगा, जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है और सुसुप्त अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है। तो 1 और 4 जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है किस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं, तो ये उगते हैं आपके बहुत कम ताप पर। ऑप्शन जो 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो यह जो हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिसका अध्ययन किया जाना तथा हल निकालना जाना है वे हैं। तो ये कौन से हो जाएंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस देख लेते हैं, 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उपयुक्त में से एक से अधिक जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में कौन सा सही सुमेल नहीं है? तो जो सही सुमेल नहीं है यह हो जाएगा पूर्वी दक्कन पठार जो आर्द्र वन में आता है। यह कथन जो है गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा आपका जिंको बिलोबा। यह जो है जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो यह किया गया है 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, किस मिशन ने पहली बार मंगल के वायुमंडल से ऑक्सीजन का उत्पादन किया? तो यह हो जाएगा परसिवरेंस रोवर ने। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, समुद्र में तेल का बहाव जलीय पौधों के लिए हानिकारक है क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन को जल में घुलने नहीं देता है, इसीलिए। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, माँ ने नीना को जल में चीनी नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाने एवं उसे ठंडा करने को कहा। किस प्रकरण द्वारा अधिक चीनी घोलना संभव होगा? तो यह हो जाएगा आपका, सादे पानी में चीनी घोलकर उसमें नींबू का रस एवं बर्फ मिलाई जाए। ऑप्शन जो 2 होगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को।
ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची ईंटों के बने मकानों की दीवारों की चूने से पुताई की जाती है क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा चूना कीड़े मकोड़ों को दूर रखता है, इस कारण। अगला सवाल है, एक बालक मसूड़ों में रक्तस्राव से पीड़ित है तो उसके भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? तो इसकी खाने में जो है विटामिन सी का जो है मात्रा अधिक होनी चाहिए, और विटामिन सी जो है नींबू, आंवला एवं संतरे में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, दुग्ध प्रोटीन को बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह शरीर निर्माण एवं विकास के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, जड़ों एवं पत्तियों में किस सामान्य संबंधों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि घास, चावल और गेहूं के पौधों में रेशेदार जड़ होती हैं? तो ऑप्शंस देख लीजिए फ्रेंड्स, उसके बाद आंसर आप खुद बता पाएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, समानांतर शिरा विन्यास वाली पत्तियों में रेशेदार जड़ होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, लाल केंचुओं में भोजन पसीने का कार्य गीजट करते हैं क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल केंचुए के दांत नहीं होते हैं। लाल केंचुओं में भोजन पीसने का कार्य गीजट करते हैं क्योंकि केंचुए जो होते हैं दंतहीन होते हैं। पीसने का कार्य फ्रेंड, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।